तो मैंने किसी भी पार्टी को करें, लेकिन किसी भी पार्टी को करें अपनी स्वेच्छा से, जो उनको लगता है कि ये कैंडिडेट हमें हमारे देश के लिए, हमारे टेरिटरी के लिए बढ़िया है, उसको वोट करें। पर वोट ज़रूर करें, 100% वोट करें। सबसे बड़ी चीज़ है कि खास करके मैं देख रहा हूँ कि पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग में ऐसा आ रहा है कि थोड़ा जो मीडियम वर्ग के हैं या निम्न वर्ग के हैं, वो लोग तो मैं देखता हूँ कि लाइन में लग जाते हैं, घंटों लाइन में लग करके वोट मारते हैं। लेकिन शिक्षित आदमी जो टाई कोट पैंट पहनते हैं, वो जो है पीछे रह जाए। आज के जो अपने आप को वीआईपी समझते हैं ना, वीआईपी, वो लोग वोट नहीं करते। वो सोचते हैं यार ये काम तो छोटे लोगों का है, पर वो थोड़ा गलत करते हैं। देखिए, लगभग 70% 60% वोट होता है, वो ही डिसाइड करता है कि देश का भविष्य क्या होगा, नेता होंगे वो क्या फ़ैसला लेंगे। जो 40% वोट नहीं करते, उनको वो निर्णय मानना पड़ता है। जी। वर्तमान में जागरूकता बढ़ रही है, तो सब वर्ग के पढ़े लिखे लोग भी अब वोट देने में आगे आए हैं, और उनको भी लगता है कि नहीं, वोट देना वास्तव में ज़रूरी है। उनको महसूस होने लगा है अभी। नहीं, जब सारे काम को ऑनलाइन कर दिया गया है, तो वोट के लिए इसको घर से निकल के जाना कि नहीं, कम से कम इसमें मैं थोड़ा सा आपसे जरूर जानना चाहूँगा कि वोट देने के लिए कम से कम ये ऐसा सुविधा हो जाए कि घर से ही लोग मोबाइल से अपना वोट बटन दबा करके या वोट मार दे, तो ये भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 100%, चूँकि कोई कहीं गया है, कोई तबीयत खराब है, कोई हॉस्पिटल में है, कोई कहीं दूसरे। आपकी बात किसी हद तक सही है, लेकिन एक सिस्टम होता है, एक सॉफ्टवेयर है, जैसे ईवीएम है। ईवीएम को कोई हैक नहीं कर सकता, लेकिन शायद मोबाइल को कोई हैक कर सकता है। आने वाले समय में ऐसा भी हो पाएगा जी। अगर अपन उस सिस्टम को हैक नहीं कर पाएंगे, तो ये सुविधा घर बैठे भी मिल जाएगी। हाँ, जैसे कि बहुत सारी सुविधाएं हैं, वहाँ से घर से रजिस्ट्रेशन कर दो। लेकिन फिलहाल इतना ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो कि वोट का आईडी नंबर से हो सकता है, कोई बड़ी बात, मुश्किल बात नहीं है। अपने आधार कार्ड से ये आपका जो वोटर आईडी जो है, वोटर आईडी का लिंक लेके और उस ढंग से आप वोट कर सकते हैं, आधार कार्ड डाल करके। लेकिन उससे बहुत फ़ायदा ये होगा कि जो लोग बाहर हैं या किसी मजबूरी में नहीं जा पाए, वो भी अपना मतदान दे सकें। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि गिरता हुआ मतदान से बाहर होते हैं, मात्र 30 से 40%। सोच लीजिए, मैंने देखा है कि 30-40% में आ जाते हैं मतदान का ये आंकड़े, तो बड़ा बुरा लगता है। हाँ भाई, 70% एवरेज मतदान अगर हो रहा है, तो उसमें 35% लोग ही डिसाइड कर पाते हैं कि भाई कौन प्रधानमंत्री बनेगा या कौन मुख्यमंत्री बनेगा। जी। तो बाकी जो 65% जनता है, वो बाकी 35% वालों का डिसीजन को मानना पड़ेगा उनको। जी। तो इसीलिए ये वोट, खैर इस बारे में आगे टेक्निकल लोग कुछ करेंगे। हाँ, और करना भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये भी आ रहा है कि हम जैसे ही वोट की बात करते हैं, तो ये नेतागण इसमें थोड़ा सा कम मैं देखता हूँ कि दिलचस्पी रखते हैं। वोट जो है, चूँकि सिस्टम भी है कि अगर एक भी वोट बढ़ जाए तो उनको जीत जो है मैंने निश्चित है। तो ये शायद इसलिए भी नेता लोग ध्यान नहीं देता है। नेता लोग तो मैं देखता हूँ बहुत सारा, चूँकि 8 पेंशन आज भी लागू है नेताओं का, और उस पर जो है न जनता ध्यान देती है, आंदोलन करती है, धरना प्रदर्शन करती है, और न नेता इस बारे में सोचते हैं। उनको तो अपने से खुद सोचना चाहिए। वरुण गांधी ने कभी ये भी कहा था कि नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर हो भी तो कम से कम एक सैलरी, अगर पेंशन हो तो कोई बात नहीं। 8 पेंशन ये कहाँ तक न्याय है? देखिए, थोड़ा सा हम विषय से मुखर हो जाएंगे। मैं इस बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहता। फिलहाल मैं केवल अपने हिंदू संस्कृति पे टिके रहना चाहूँगा, और दूसरा कि हम लोग वोट करें और इस देश की तरक्की के बारे में सोचें। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, लोग सभी अपने अपने हिसाब से, अपने ज़रूरत के मुताबिक अपना कुछ विचार देते हैं, लेकिन सच ये है कि मतदान सभी को अपने मत के हिसाब से करना ही चाहिए। और सबका, चाहे वो जज कलेक्टर हों, डॉक्टर इंजीनियर हों, या कोई भी व्यक्ति हो, सबका एक ही माने हक होता है। और कहीं ना कहीं ये हथियार कह सकते हो आपके संविधान के द्वारा एक वोट और एक आपका आंदोलन, धरना प्रदर्शन, यही आपका जो है संविधान दिया है, और इसका भरपूर सहयोग करें। हक भी है और एक दायित्व भी है।
ऐसे सच्ची घटनाओं को देखने के लिए आप जुड़े रहें। मैं जितेंद्र कुमार, धन्यवाद।